नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम शहर की समस्याओं को लेकर और होने वाले बदलावों को लेकर बात करेंगे, जिसमें हेल्थ की बात होगी, सड़क की बात होगी, मानसून के दिनों में होने वाली हर समस्याओं पर बात होगी और नगर निगम की व्यवस्था पर बात होगी। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नगर निगम के 3 वरिष्ठ पार्षद मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा जी, जो 5वीं बार नगर निगम में चुनकर पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं दूसरे वरिष्ठ पार्षद पारस वर्मा जी, जो तीसरी बार नगर निगम में पहुँचे हैं। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पार्षद हैं शरद सिन्हा जी, जो दूसरी बार नगर निगम पहुँचे हैं। तीनों ही अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हाल ही में आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बन गई है, इसलिए हम आज अपने पार्षदों के साथ बैठे हैं कि शहर की समस्याओं को लेकर इनकी राय क्या है, इनका क्या ओपिनियन है और ये किस तरह की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि अभी इन्हें व्यवस्थागत अड़चनें इनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि नगर निगम में अभी कांग्रेस की सत्ता मौजूद है। हम कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल शिव वर्मा जी आपसे है। अभी शहर और ज़िले की सबसे बड़ी समस्या जो है वो हॉस्पिटल है। पिंडरी का जो हॉस्पिटल है वहाँ लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, डॉक्टर की कमी बनी हुई है, जिला अस्पताल में मशीनें नहीं है, संसाधन नहीं है। तो इस समस्या को लेकर आपकी क्या राय है? इसको लेकर क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शहर के एक बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोग आते हैं? सबसे पहले मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक जिनके अथक प्रयास से सचमुच के बड़ा एक मेडिकल कॉलेज हम सबको राजनांदगांव को मिला। मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद, मेडिकल कॉलेज निर्माण होने के बाद जब सेटअप की बात चला तो अचानक उस समय हमारी सरकार नहीं थी और मेडिकल कॉलेज चूँकि अस्पताल 2 भाग बटा, चूँकि अस्पताल 2 भाग में बंटना नहीं था, मेडिकल कॉलेज के लिए सेटअप अलग से, सब सामग्री अलग से, स्टाफ सब लाना था। चूँकि मेडिकल कॉलेज 500 बिस्तर का बड़ा अस्पताल है और आज डॉक्टर भी यहाँ पैदा होते हैं, डॉक्टर के एजुकेशन में भी काम वहाँ चलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 15 साल काल के में राजनांदगांव सहित राजनांदगांव के अन्य क्षेत्रों में बहुत विकास और काम हुआ है। हमारी सरकार अभी आया है 5 साल, चूँकि कांग्रेस की सरकार तो 5 साल में अस्पताल को कांग्रेस वाले देखा ना उनकी सरकार ने देखा ना, तो एक कोई मशीन उपलब्ध कराया 1-1.5 लाख का। हमारी सरकार अभी पहुंचा है, सरकार आने के बाद 2-3 महीने लोकसभा चुनाव समापन हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज को लेकर हमारे विधायक राजनांदगांव के और लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष चूँकि एकदम उसमें चिंतित है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज को हम पहले टारगेट लेकर चलेंगे कि मेडिकल कॉलेज निर्माण होने के बाद, चूँकि राजनांदगांव बड़ा जिला है, बड़ा क्षेत्र है, बहुत से मरीज यहाँ पहुँचते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी लगे रहते हैं, नेता भी लगे रहते हैं। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज हम सब के लिए बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। पारस जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि बीजेपी ने इस कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, उसकी शुरुआत की, कांग्रेस की सत्ता आने के बाद वहाँ पर हेल्थ की समस्याएँ बढ़ गई और मरीजों को परेशानी हो रही है, इस्तीफे का कारण कांग्रेस है या कुछ और? बिल्कुल सही बोले आप। सरकार जाने के बाद मेडिकल कॉलेज पर पूरा अनदेखी हो गई, कोई ध्यान दिया नहीं, कोई नहीं की। वहाँ स्थिति ऐसी थी कि हमको जाते थे, एक छोटा सा जो बोलते हैं कपास या रुई जो बोलते हैं वो नहीं थे, ब्लड रहता था किसी काटने के लिए। इतनी बुरी स्थिति थी कि हमें बहुत परेशानी थी। ये बात भी सामने आ रही है कि हमारे विधायक डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा स्पीकर, भी इस मामले को लेकर शायद 1-2 दिनों में कोई बैठक करने वाले हैं जनप्रतिनिधियों से और शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं उसको लेकर भी वो चर्चा करने वाले हैं, जैसा उन्होंने पिछली बार एक प्रेस से बातचीत में बात भी कही थी। तो आपको लगता है कि इसको लेकर अच्छे सुझाव आएंगे और इसकी व्यवस्था में सुधार होगा? बिल्कुल सुझाव, बिल्कुल मीटिंग होगी। इससे पहले भी अपना पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी भी चर्चा किए थे और जो कमी थी उस समय वो व्यवस्था सुधार किए थे। और अभी डॉक्टर साहब बोले हैं इसमें चर्चा सभी से चर्चा करने के बाद जो स्थिति बनती है, मतलब हॉस्पिटल इतने अच्छे से करना है कि लोग जो बाहर से मरीज जो आते हैं तो मतलब रिफर होना, परेशानी ना हो, तकलीफ परेशानी ना हो। एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि अपने यहाँ कम हो गए हैं, इसलिए एक बड़ी वो है। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि इस व्यवस्था को सुधार के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनांदगांव के जनता को मैं प्रणाम करता हूं, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को राजनांदगांव
तीसरी बार विधायक बना के राजनांदगांव के लिए लाया गया है, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष है, जो कि 370 करोड़ की लागत से यह हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसमें जैसी कांग्रेस की सरकार आया तो भूपेश बघेल ने राजनांदगांव की हॉस्पिटल को ऐसे अनदेखा किया, जिसमें कि 370 करोड़ की लागत में आज हमारे कोरोना काल में मरीजों का वहाँ पे इलाज हुआ। और यही कांग्रेस की सरकार थी जो कि हमारे राजनांदगांव में 1 करोड़ की एक सिटी स्कैन मशीन नहीं लगा पाए। और राजनांदगांव की ऐसी स्थिति है कि हमारे हॉस्पिटल को भी 2 भाग में बांटा गया है। चाहते वो तो अपना बसंतपुर का जो हॉस्पिटल है उसमें रख के जो बड़ी केस है उसको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, तो ये तानाशाही वाला काम, लोगों को पब्लिक को भटकने का काम बिल्कुल नहीं होता। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार और महापौर ने बिल्कुल अपने भ्रष्टाचारी में लिप्त थे। एक शहर की बड़ी समस्या है सड़क, जिसको लेकर भाजपा ही शुरू से ही आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, तो सड़कों की समस्या हमेशा रही है। शिव वर्मा जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? टेंडर हुए, फिर टेंडर पे काम नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना है? आम लोगों के से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि रोज आदमी घर से निकलता है और उस समस्याओं से जूझता है। सचमुच में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तेजी से विकास भाजपा सरकार के 15 साल में हुआ, कहीं को ऐसा नहीं लगता, कहीं समझता नहीं लगता। सड़क, नाली, पुल, पचड़ी, महिला घाट, बड़े बड़े सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी, अनेक विकास 15 साल में लोगों ने देखा है। 5 साल एक ऐसा कालखंड आया, उस 5 साल के कालखंड में स्वीकृति मिलता था पर राशि नहीं मिलता था, और राशि नहीं मिलने के कारण ठेकेदार काम भी नहीं करते थे। आज भी यदि 1 करोड़ की घोषणा होता है तो उसमें 30 लाख रुपये मिलता है। पिछले बार 5 करोड़ की घोषणा किया तो 70 लाख रुपये आए थे। और आज जो काम नहीं हुआ 5 साल में, उसके कारण था जानबूझ के ये प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, जानबूझ के राजनांदगांव को गर्तम डाला। अब जानबूझ के इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे विधायक थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके कारण राजनांदगांव को बहुत समस्याओं का समाधान उठाना पड़ा जनता को। यहाँ की जनता संस्कारित जनता है। सचमुच 5 साल में हम सब ने देखा कि नगर निगम में काम ही नहीं होते थे, खाली भ्रष्टाचार, गोबर खरीदी, इसी में सब लगे थे। जहाँ पे गोबर के नाम से करोड़ों रुपये लूटा गया, गौठान के नाम से लूटा गया, खाद बनाने के नाम से लूटा गया। तो ये जो 5 साल के जो कालखंड था, विकास तो बिल्कुल नहीं हो पाया। और आज जब भाजपा आए तो जनता को फिर उसी उम्मीद में है कि सरकार भाजपा के आगे फिर से तेजी से विकास होगा। और हम बता दें कि 1 साल के अंतर्गत सचमुच में राजनांदगांव जैसे जनता चाहता है, राजनांदगांव वाकई में चमचमाती लाइट दिखना चाहिए, चमचमाती सड़क होना चाहिए, शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। इस दिशा में हम 1 साल के अंतर्गत बहुत कुछ जनता को देंगे, ये हम सबका वादा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास, और हम सब मिलकर काम करेंगे। राजनांदगांव संस्कारित था, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग संस्कारित हैं। मिलजुल के शहर को अपना शहर समझकर विकास करना है, 1 साल में बताना है। शरद जी आपसे ये कहना था कि अभी शहर में मटमैले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गंदा पानी कई वार्डों में आ रहा है। आज भी कुछ अखबारों में ये खबरें छपी हैं, लगातार ये समस्या आ रही है। अमृत मिशन योजना का काम पूरा हो गया है बोलते हैं, उसके बाद फिर क्यों इस तरह की परेशानी आ रही है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जो कि हमारे संस्कारधानी राजनांदगांव के लिए 230 करोड़ रुपया अमृत मिशन के नाम से पैसा दिया गया था, जो कि हमारी सत्ता थी बीजेपी की। सत्ता जैसी बीजेपी के जाने के बाद में जैसी कांग्रेस की सरकार बैठी, हेमा देशमुख महापौर ने, उनके जैसी आते ही नगर निगम में अमृत मिशन को लेकर, पानियों का समस्या को लेकर इनको ध्यान तो किसी विषय में देने का नहीं था। वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में लगी हुई थी। तो वो कहाँ से विकास करेगी? और अमृत मिशन का मैं आज भी बताना चाहता हूँ कि अभी भी काम पूरा शहर में अधूरा पड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति आ गया है कि अमृत मिशन के जितने भी जो वर्कर थे उस शहर में हमारा पत्ता झाड़ते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। मैं महापौर से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे काम पूरा हुआ है। पारस जी, आपसे कहना है, एक प्रकाश की व्यवस्था अपने एक बड़ी समस्या है। शहर के कई ऐसे स्कूल हैं, कई ऐसे गार्डन हैं, खेल के मैदान हैं, जहाँ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण वो जगह जो है असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। इसको सुधार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो शहर के अंदर जो लाइट अंधेरा बना है उसको पूरा जिम्मेदार माननीय जो वर्तमान महापौर उनके है। शहर विकास और शहर की चर्चा उनको देखना चाहिए, उनका काम है ये। जहाँ लाइट नहीं वहाँ नहीं, खाली बस घूमने और ये उससे नहीं हो,
कोई मतलब शहर में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात सही है। सफाई- पैरेलल स्कूल में जाओगे तो पैरेलल स्कूल, स्टेट स्कूल का आप देख लो, स्कूल के मैदान जनरली शाम के बाद जो है, और गार्डन में देख लो, शाम को तो गार्डन में घूमने जा नहीं पाती, पूरी लाइट व्यवस्था पूरी चौपट है, कहीं नहीं है, कई वार्डों में लाइट नहीं है, अंधेरा है। शीतला मंदिर का जो गार्डन है वहाँ ओपन जिम बनाया गया था, वो भी पूरे तरीके से जर्जर हो गया, टूट गया है, कहीं जंग लग गई है, जबकि शहर के काफ़ी लोग सुबह जो है वहाँ वॉक पे आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। उस दिशा में भी नगर निगम को पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो शहर के बीच का हिस्सा है। इसको लेकर शिव वर्मा जी आप क्या हुआ, ये जो कालखंड था ना, सिर्फ मूर्ति लगाने का कालखंड रहा, और ऐसे मूर्ति लगा जिसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। आज भी मैं कहता हूँ जो पिछले 5 साल पहले चाहे कोई महापौर रहा हो, उसके 5 साल कोई भी महापौर हो, किसी भी पार्टी के महापौर बने, कोई भी रहे, उसको पुराने काम में पहले प्राथमिकता दे, उसके लिए बजट रखना चाहिए। पिछले कार्यकाल में ओपन जिम जगह जगह लगा, गार्डन बना, आप ऑडिटोरियम के पीछे जो शादी घर बना था कितना बेहतर था उसमें जब निर्माण हुआ, तो मैरिज गार्डन होगा जो मेरी आज स्थिति कि वो उस महापौर बना, इसलिए मैं उसमें झांकूंगा। ये जो मानसिकता के जो लोग हैं, ऐसे महापौर जो लोग हैं, जो पुराने कामों को मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज आप किसी चौक के नाम का क्या जरूरत पड़े, आज यदि कहीं पे दुर्गा चौक है, बरसों से चलते आ रहे हैं, उस दुर्गा चौक के नाम पे बड़ा नेम प्लेट लगाइए, लाइटिंग व्यवस्था के चौक को समझ, ये होना चाहिए। सौंदर्यीकरण ये प्रत्येक चौक जो पुराना बरसों से हमारा पूर्वजों ने दिया चौक, उस पर काम करना जो चाहिए। बोल रहे हैं उसका ताज़ा उदाहरण है नया बस स्टैंड के सामने जो गार्डन बना है, जहाँ शिवाजी महाराज की शिवाजी मूर्ति महाराज लगी है, वहाँ से वो तो हिंदू समाज का अपमान है। वो महापौर कुल मिला के जल्दीबाजी में निर्माण करना था, उसका बेटा का जन्म भी दिन था वो, तो इस दिशा से उसको शिवाजी जो महाराज ने मूर्ति लगाए, वाकई में उसका अपमान है। नीचे गाय गोबर दे रहे हैं, गाय चल रहे हैं, उस गार्डन को पहले व्यवस्था के नाम पे वहाँ सिर्फ एक लाइट लगी, एक लाइट लगा, और वहाँ जो उसके सामने वाले जो अपना व्यापार करते नहीं, उसके सामने जो पेड़ कुछ दिन के लगा था, पेड़ देखे होंगे, पेड़ लगा था, आज समाप्त हो गए। तो क्या होता है, राजनगर में देखा हूँ, लगता है जरूर है, पर पीछे पलट के कोई नहीं देखता, इसलिए राजनगर काम नहीं दिखता। काम तो ऐसे करना चाहिए जो बरसों तक लोग याद करें। इसलिए आप जब कोई मिशन तैयार करते हो, कोई विजन तैयार करते हो, तो उसमें पूरी तरह होना चाहिए कि खाली एक मूर्ति स्थापित नहीं करना है। और मैं तो इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि राजनांदगांव राजाओं का शहर है, इसलिए एक ऐसे काम करो जिसमें सबका मान सम्मान बना रहा। आज बार बार कोई एक छोटे कोई समाज मांगता है, उसका नाम का पट्टी लगा देता है, उसके बाद झांकता भी नहीं। अरे भाई, सिनेमा लाइन हर आदमी जानता है, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, ये सब लोग जानते हैं। पूरा जो चल रहा है, दुर्गा चौक, महावीर चौक, गांधी चौक, जो इंद्र जो नाम चौक है, उसको अब सजाने संवारने काम करिए। नए चौक देने की बात ही नहीं है, तो पुराने में आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये जो 5 साल महापौर के कालखंड रहा, पूरी तरह सिर्फ मूर्ति लगाना, भ्रष्टाचार करना, जनता को चिंता नहीं करना, और इसके तो पहले जमीन में भी नहीं थे, आपने हवन चल रहे थे। आप 2 वरिष्ठ पार्षदों ने जो है महापौर पर सीधा आरोप लगाया है कमीशनबाजी का और भ्रष्टाचार का। बिल्कुल, तो इसमें तो खुल के बोलते हैं भाई कि महापौर के कालखंड में ठेकेदार को काम देना तो पहले पैसा रखिए, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े पैसे डिमांड रखिए, उसके बाद काम लीजिए, और चेक कटेंगे तो फिर दीजिए। तो आज जो मतलब निगम की व्यवस्था बन गई, बिल्कुल, ये अब ये भ्रष्टाचार बन गया। अब भ्रष्टाचार 2 वरिष्ठ पार्षदों ने इस बारे में कहा है। पारस जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कि पिछले 5 साल नगर निगम की गाड़ी कैसे चली है? राजनांदगांव नगर निगम की जो गाड़ी कोई डब्बा थी, कुछ नहीं था। 5 साल देख लो, कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोगों को काफी परेशान का आश्वासन मिला है, कोई काम कुछ हो नहीं पाया है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, भूमि पूजन की, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाया है। पूरी स्थिति ऐसी थी कि जब बता रहे कमीशन बात चले, बस जो कमीशन दो उनका काम होना है। तो जो कमीशन देने वालों में भाजपा ठेकेदार भी होंगे कि सारे लोग हैं? ठेकेदार कोई भाजपा और कांग्रेस कोई पार्टी से तो जुड़ा होता है। ठेकेदार कोई कभी भाजपा और कांग्रेस नहीं होती, कभी हम चर्चा करते। ठेकेदार होता है वो, वहाँ पे टाक नहीं, उसको जो काम चाहिए ठेकेदार उसको काम में लगा है, तो भैया मजबूरी है, क्या करे सिस्टम में है, उसको सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हाँ, सिस्टम करना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ कि वहाँ चाहे अभी इस काल करो, अगले काल करो, उसमें कभी कांग्रेस का कोई न ठेकेदार कहलाता है, ना भाजपा कहलाता है। वो ठेकेदार क्यों ठेकेदार कहलाता है। 3 वरिष्ठ पार्षदों के साथ हमारे साथ अभी एक नए मेहमान जुड़े हैं, गगन नाइक जी, जो अभी नगर निगम में युवा पार्षद के रूप में मौजूद हैं। इसलिए पहला सवाल इनसे हो जाए पहले कि शहर में मूलभूत समस्याओं को लेकर काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, खासकर पानी और सड़क, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके वार्ड में, आपके पड़ोसी वार्ड में भी इस तरह की समस्या बनी हुई होगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
आप लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा नगर है। निगम हमारा भी हो रहा है, वर्तमान में महापौर जी का भी हो रहा है, नगर निगम की पूरी सरकार को नगर निगम के 4.5 पूरी सरकार का। पर विषय ये है कि 4.5 के कार्यकाल में आज हकीकत उपलब्धि वाला दिन कहीं नहीं देख सकते। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बातें हुई है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, कहीं जूट उद्योग लगा देंगे, कहीं रोजगार दे देंगे, कहीं नाली बना देंगे, कहीं बड़े रोड बना देंगे, बड़ी दूधिया लाइट से शहर को चमका देंगे। पर आज जमीनी हकीकत में वैसा कुछ आज है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आम जनता के बीच की बात है, मैं एक पार्षद हूँ, मैं जूझ रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए जूझ रहा हूँ। आपको लगता है प्रयास इन्हीं कर रहा हूँ। समस्याओं के कारण अभी लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, राजनांदगांव विधानसभा में जो है नगर निगम भी शामिल है, लगभग 57,000 वोटों की जो है बढ़त है यहाँ से सांसद संतोष पांडे जी को। इन्हीं समस्याओं का वो असर है कि भूपेश बघेल ने जो व्यवहार किया है, जो आरोप बीजेपी लगाती रही कि राजनांदगांव के साथ उनका सौतेला व्यवहार रहा है, इसका असर रहा है। समस्याएं और व्यवहार दोनों में क्या चीज़ भारी पड़ी है स्वयं भूपेश बघेल को, जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे? ये राजनांदगांव संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। हम भी यहाँ से कई वर्षों से हमारा ज़िंदगी बीत गई है, हम इस संस्कार के अनुरूप हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार जब से आई है, राजनांदगांव से बदलापुर की राजनीति हुई है, ये आम नागरिकों को में दिल में ठेस था। समय मिला, आज वही जनता ने भूपेश बघेल को एहसास दिला दिया कि हम संस्कार धानी वाले, हम अपने चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। एक एक चीज़ आप देख सकते हैं राजनांदगांव से बदला के रूप में किया गया है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम था, उनकी द्वारा घोषणा की गई थी फ्लड लाइट लगाने हाँ। की। 5 बार निमंत्रण दिया गया था हॉकी स्टेडियम समिति द्वारा, एक बार भी राजनांदगांव नहीं आया। ये टीस जो है दिखती है, हम नहीं देख रहे ना, आम जनता दिखती है। पेपर में जब अगले दिन छपता है कि भूपेश बघेल को निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आया। साहू समाज के कार्यक्रम में भूपेश बघेल जी को निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने दरकिनार कर दिया था। उन्हीं के पार्टी के विधायक गए थे निमंत्रण है, पर नहीं आया। साहू समाज में नाराजगी थे। इस टाइप से हरकत भूपेश बघेल को आज पानी पिलाती है। यही एक बड़ा कारण है। कारण बहुत सारे हैं, पर हाँ, ये पर भी ये एक प्रमुख कारण ऐसा बड़े है कि कारण जो है। इनसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ है। हाँ। 57,000 की लीड हकीकत जनता ने उनको अपने आईना दिखा दिया। शरद जी, आपसे एक सवाल था कि अब आने वाले दिनों में लगभग 1 सप्ताह में मानसून लग जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था, क्योंकि आपका जो एक वार्ड है वो एक बड़ा वार्ड है, बाजार का लगभग 80% हिस्सा आपके वार्ड में आता है, चाहे वो गुड़ाखू लाइन हो, मानव मंदिर का एक हिस्सा हो, गोल बाजार का एक हिस्सा हो, मछली पसरा का एक हिस्सा हो, जहाँ गंदगी सुबह और शाम मिलती है। यहाँ की सफाई व्यवस्था, और दूसरा ये है कि अभी जो है नगर निगम का अमला है, जो इंजीनियर हैं और सफाई दरोगा हैं, खुद स्वयं नगर निगम के आयुक्त हैं, जो वार्ड में जाकर सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं। आपको लगता है उनके इस निरीक्षण से, सिर्फ नोटिस मात्र देने से सफाई व्यवस्था में सुधार हो सकता है? देखिए, शहर का हृदय स्थल है मेरा तो वार्ड, और सफाई व्यवस्था तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सफाई व्यवस्था पूरा चरमराई हुई है। और महापौर का से कौन सा निशाना था जो कि अभी कुछ अधिकारी को यहाँ पे जो बैठाले गया था, जिसके कारण से पूरा शहर तहस नहस हो गया है। उसी संबंध में हम सभी पार्षद साथियों ने एचओ के लिए हमने लेटर भी दिया आयुक्त साहब को कि इसको तत्कालीन हटाया जाए, ताकि हमारे शहर का सफाई व्यवस्था सुधरे। और जब से हमारे भाजपा का गवर्नमेंट आई है तब से लगभग हमारी शहर कुछ अलग से दर्पण की तरह चमकने लगी है। ये सरकार प्रदेश में आ चुकी है, पारस जी आप बताएंगे। शहर प्रदेश में सरकार बन गई है बीजेपी की, नगर निगम में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो इसको लेकर नगर निगम में कोई खींचतान मची हुई है, ऐसी खबरें आती है। अधिकारियों को आखिर अधिकारी किसकी सुने, सत्ता पक्ष के लोगों की सुने या नगर निगम की सत्ता जिसके हाथ में, इसको लेकर कोई खींचतान मची, इसलिए व्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसा आपका अनुभव क्या बोलता है? क्योंकि आप भी 2 बार के पार्षद हैं, व्यवस्था का एक हिस्सा है आप। नगर निगम में जो शासकीय कर्मचारी हैं उसको नगर से संबंधित जो कार्य वो करना चाहिए, न कि सत्ता के न महापौर जो इनको जो काम है, पब्लिक की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं, पानी देना है उसमें करना कांग्रेस बीजेपी देखना है, सफाई करना है उसमें पार्टी बेस देखना है, लाइट है ना पार्टी बेस लाइट, सभी की जरूरत लगना है, मूलभूत जो सुविधा है उसको सभी को देखना है। उसमें जो तकलीफ जो परेशानी जैसे है अब उसके लिए आप करेंगे कि इनका उनका ये मूलभूत सुविधा उनको करना चाहिए, अधिकारी को भी बैठे और पार्टी किसी के भी हो, इसमें मूलभूत सुविधा में कोई कंप्रोमाइज़ किसी करना चाहिए, सब करना चाहिए। सफाई जैसे सफाई से मामला बोले, सफाई में मामला थोड़ी देखना भाई कि कांग्रेस का वार्ड है या बीजेपी का वार्ड है, सफाई करना है, लाइट जलना है, लाइट में सभी करना है।
ये सब तकलीफें हैं, जो चर्चा भी चलती है, जो आगे बता रहे इस हैं, टाइप की चलती तो वो चर्चा थोड़ा बहुत अब जाए तो थोड़ा आक्रोश होता ही है, भाई हाँ। मेरा वार्ड पहले काम होना है, मैं चाहूँगा मेरे वार्ड में मेरा पहले वार्ड पानी हो, पहले, इस इसलिए बात ये थोड़ा बहुत वो दिक्कत ऊपरी चलता है। बाकी है। शिव वर्मा जी, आपसे एक सवाल है कि अभी अपने यहाँ खेल मैदानों की कमी है, खासकर शहर में 2 ही बड़े खेल मैदान है, एक म्यूनसिपल स्कूल का मैदान, एक स्टेट स्कूल का। लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च करके म्यूनसिपल स्कूल ग्राउंड में जो है घास बिछाई गई, और आज साल भर भी हुआ होगा, लगभग अपन अंदाज मान सकते हैं, टेंटेटिव साल भर वहाँ की घास उखड़ गई है, वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, और कोई कार्यक्रम होता है तो उसके पर भी सवाल उठने लगते हैं, खिलाड़ियों को भी परेशानी होने लगी है। तो इसको लेकर आपको कहना है कि आखिर इस घास लगाने के काम जो किया गया है वो कितना सही है और कितना गलत था देखो, खिलाड़ियों के बिहाफ पे? राजनांदगांव खेल नगरी से जाना जाता है, और वहाँ की झांकी राजनांदगांव की प्रसिद्धि है। जहाँ आपने प्रश्न किया कि जो घास लगा, घास का तो भाजपा पार्षद नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत से लोगों ने इसको विरोध किया था। पर सरकार और सरकार तंत्र के सामने अधिकारी भी न समझता था, और उसने बहुत बड़े रूप में घास लगा। 35-40 लाख रुपए, 32-35 का है घास। हाँ। और वो घास लगने के बाद कुछ दिन तक सुरक्षा देख रेख किए गए, पर ऐसा लगा कि घास लगाने का उद्देश्य हो कि भाजपा जो रावण मारते थे समिति, उसको रोका जाए। अच्छा, ये एक आपका एक बड़ा एक उसमें वो था कि रावण जो समिति, जो भाजपा के ये मैदान है, इसको कैसे छीना जाए, इसलिए उसमें घास लगा दो ताकि आयोजन ना हो सके। परंतु भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकर्ता मतलब डटे थे। मैदान को जो है सजाने संवारने के पीछे भाजपा को घेरना और भाजपा के कार्यक्रम को अड़ंगा डालना था आपका कहना। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अड़े थे कि बरसों से हम जो रावण दहन के कार्यक्रम करते हैं, और यह मैदान सबसे बड़ा मैदान म्यूनसिपल पे है, इसको घास लगा, इसलिए बात है, विरोध भी हो। फिर बाद में प्रशासन दबाव समझा, वो या तो समझो कि सरकार इनका देर से बढ़ाने वाला है, ये मामला देख के रावण मारने के वहाँ पे जगह दिया गया, और कार्यक्रम भी हुआ। और उसके बाद सरकार के जाने के बाद तो उसको देखना छोड़ दिया। अब तो पूरी घास भी उखड़ने लगी है। और राजनांदगांव 2 ही मैदान ऐसा है, चाहे स्टेट स्कूल, म्यूनसिपल स्कूल, जिसमें बड़े पैमाने में कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो घास तो टोटल गलत लगा, और घास आज ख़त्म हो चुका, समझ लो। तो लोगों, खेल मैदान तो होना चाहिए युवाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, और कोई भी कार्यक्रम के लिए भी जगह दे, कोई दिक्कत नहीं, पर खेल मैदान को भी सुरक्षित रखा जाए। आज धीरे धीरे खेल मैदान समाप्त होते जा रहे हैं। आप खेले हुए भी हैं, आप क्रिकेट भी खेले हुए हैं, आयोजनों में भी आप दिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टेट स्कूल और म्यूनसिपल स्कूल के मैदान को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रख देना चाहिए? धार्मिक सामाजिक आयोजनों के लिए कोई एक नई व्यवस्था या एक नया मैदान बनाना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास में या किसी टूर्नामेंट को लेके उन्हें किसी तरह की परेशानी, क्योंकि सीमित जगह है अपने पास, शहर में 2 ही ग्राउंड है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके विचार वैसे बहुत अच्छे हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है, ये आप मीडिया जगत से जुड़े हैं, तो हर कोई राजनीतिक पार्टी हो या आंदोलनकारी हो या कोई और भी धार्मिक सामाजिक जो भी कार्यक्रम हो, शहर के प्रतिष्ठान के बीच में ही करना एक उद्देश्य रहता है। नहीं, इसी को बदलना है। इससे क्या होता है कि बड़ा वर्ग जो है, खिलाड़ियों का जो बड़ा वर्ग है, वो उसके बाद ग्राउंड भी खराब हो जाता है, वहाँ शामियाने वगैरह लगते हैं। म्यूनिसिपल स्कूल है, स्टेट स्कूल है, उसमें स्वदेशी मेला लगता है, स्कूल के कई फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे मेला जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है राजगामी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। तो वो इतना बड़ा मेला रहता है कि वहाँ पार्किंग से लेके सब व्यवस्थित हो जाते हैं, पर शहर के बीच में ऐसा कहीं जगह नहीं है जो व्यवस्थित। पिछले दिनों खिलाड़ियों से भी कुछ बातचीत की गई थी, तो उनका कहना यही था कि कोई एक रिक्त स्थान देकर उसको फिक्स कर देना चाहिए, जहाँ सारे आने वाले भविष्य में इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को पास भी इसमें कोई राय होगी तो 1 हफ्ते 10 दिन तक कोई कार्यक्रम चलता है, तब तक तो खिलाड़ी रुक जाते हैं। इसके लिए भी विगत दिन, बहुत दिन पहले चर्चा हुआ, प्लान बना भी है, चर्चा भी हुआ था। बीएनसी मिल के पास एक बड़ा जमीन है, हाँ सामने में, हाँ सामने है, उस जमीन को आयोजन के लिए सुरक्षित करना चाहिए, शहर की बीच की जगह है, और इसके लिए नगर निगम को पहल करना चाहिए कि एक नगर निगम उसको ठीक ठाक करके आम कार्यक्रम के लिए बहुत सुरक्षित रखे, और नामना चार्ज लेकर उसका जगह को देते रहे। ये निगम प्रशासन में करना चाहिए। देखो क्या होता है, हम शहर की जनता जब पैसा लेते हैं टैक्स, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है निगम की। हम एक निगम के चूँकि एक सदस्य, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी कि हम जनता को सुविधा दें, खिलाड़ी सुविधा दें, ये होना चाहिए।
ये बहुत चर्चा हुआ है और उसका पहल भी होगा। अगला सवाल मेरा शरद जी से है कि नगर निगम में अभी अधिकारियों में फेरबदल हुआ है, उनकी टेबल चेंज हुई है, उनकी जिम्मेदारियां बदली गई है। इसको लेकर कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने के बीच भी सुगबुगाहट है, भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी इसका विरोध किया है, शायद ऊपर भी इसकी शिकायत हुई है। तो इसको लेकर नगर निगम की व्यवस्था क्या कहती है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, जो आपके अनुभव से? देखिए भाई साहब, नगर निगम में विरोध के जनाधार तो यह है कि एक ही व्यक्ति है, उसको प्रभार उसी जगह पे एक ही व्यक्ति को देना गलत है। इसीलिए हमारे भाजपा पार्षद ने उसके लिए विरोध किया है, और जो कि बिल्कुल सही है। और जिस व्यक्ति को प्रभार दिया गया था वो जबकि उप अभियंता है, सहायक अभियंता भी नहीं है, जिसको किसके अधिकार से, क्या महापौर की तानाशाही से किए है कि किससे किए है, दबाव से आज भी नगर निगम में कांग्रेस की महापौर बैठी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की शिकायत के बाद महापौर हेमा देशमुख का स्टैंड क्या है, उनका क्या कहना होता है? वो भी ऐसी आपकी बात, वो तो चुप बैठी हुई है ना, वो कहाँ कुछ बोल पा रही है वो। अच्छा, उनका कोई कहना नहीं? उनका कुछ कहना ही नहीं है। तो हम तो ये देखें कि ये जो आदमी जो बैठा है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो, और उनको आप लोगों की हम उसके नाम बिल्कुल विरोध किए उसका, जो कि एचओ का पद को नहीं संभाल पा रहा है। वहाँ भी कई प्रकार का उनका शिकायत आ रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर जो शिकायत हो रही है, हाँ, उसके पीछे भी ये कारण होगा। हाँ बिल्कुल, उनका बहुत सारी जगह उनका वहाँ पे भी लफड़ा। हम लोग 5-6 पार्षद साथ ही गए थे, एसोलम सेंटर में भी गए, वहाँ पे उनका देखे तो उनका कुछ जगह उनका शिकायत गलत तरीक़ा से मिला गया हमको। तो हम चाहते हैं कि वैसे अधिकारी तो हमारे नगर निगम में चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये जो कांग्रेस की जो महापौर बैठी हुई है और आज भी नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता में ही है, तो ये भूल जाए कि शासन हमारे बीजेपी का आया है, तो इनका ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। आज हमारे साथ बैठक में और हमारे शहर की चर्चा में मौजूद थे युवा और 3 वरिष्ठ पार्षद, जिन्होंने हर एक सवाल पर बहुत अच्छा जवाब दिया। और हम न्यूज़ अकाउंट की तरफ से एक जिम्मेदारी के साथ इनसे बात कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जो हैं, यहाँ की समस्याओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे यहाँ की जनता की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि शहर की समस्याओं पर अपन पूरे फोकस रहें और उसके समाधान को लेकर आप कोई पहल करें, ताकि संस्कारधानी के लोगों की समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो सकें। धन्यवाद आप लोगों को।